हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? आशा करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। जो आज का जो बिजनेस आइडिया क्या है आप लोगों को ऑलरेडी समझ में आया है। मतलब एक नहीं, दो नहीं, 5 ऐसे बिजनेस आइडिया लेकर आया हूँ। तो बिना 1 रुपए लगा के, मतलब बिना पैसे से आप ये बिजनेस कर सकते हो, बिना मेहनत से। मतलब आपको महीने में मिनिमम 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक आपका कमाई होगा। बिल्कुल सही सुना दोस्तों, बिना 1 रुपए लगा के आप महीने में 50,000 से 1 लाख रुपए कमा सकते हो। वैसे क्या है दोस्तों बिजनेस आइडिया? वैसे 5 बिजनेस आइडिया लेकर आया हूं मैंने। पूरा वीडियो को ना अंत तक देखिए दोस्तों। क्या पता 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर का बिजनेस आइडिया आपका सूट नहीं होता हो, 4 या 5 नंबर का बिजनेस आइडिया आप करना चाहते हो। क्या बता, इसलिए आप पूरा वीडियो को ना अंत तक देखिए। पांचों बिजनेस आइडिया समझ लीजिए। पांचों बिजनेस आइडिया का कॉन्सेप्ट, बिजनेस आइडिया, बिजनेस प्लान, सब कुछ समझ लीजिए। जो आपको सूट करेगा, जो आपका मतलब यहाँ पे तो बजट का तो मतलब ही नहीं, क्योंकि इसमें तो आप पांचों बिजनेस आइडिया में 1 रुपए लगाने की जरूरत नहीं। आप थोड़ा बहुत भी मेहनत की भी जरूरत नहीं दोस्तों। पूरा पांचों बिजनेस आइडिया सरल तरीके से, सरल भाषा में, अच्छी तरह से मैं समझाने वाला हूँ आपको। प्लीज ये वीडियो को अंत तक देखिए। आप लोगों का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ। पहले समझते हैं कि बिजनेस आइडिया क्या क्या है, देखते हैं। उससे पहले दोस्तों आप लोगों से प्लीज रिक्वेस्ट है, ये मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। लाइक तो दोस्तों बनता है, क्योंकि 5 बिजनेस आइडिया मेरे को सर्च करके लाने में थोड़ा बहुत मेहनत लगता है। वैसे ही जो मेहनत है मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो मुझे अच्छा लगा, जो 5 बिजनेस आइडिया आप लोगों के सामने मैं रखना चाहता हूँ। क्योंकि आप लोग कोई नहीं कोई बिजनेस आइडिया चुने, कोई नहीं कोई बिजनेस करें। ठीक है दोस्तों, आप महीने में 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक आप आराम से कमा सकते हो। कमाए, यही मेरा उद्देश्य है दोस्तों। दोस्तों मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ। आज का जो पहला बिजनेस आइडिया है, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस आइडिया। ट्रांसपोर्ट का बिजनेस आइडिया सुनते हैं आप लोगों का दिमाग में ये बात आते होगा, यार इसमें तो बहुत पैसा लगता है। कमी नहीं, बहुत पैसा लगता है। क्योंकि इसमें एक गाड़ी खरीदना पड़ता है, यहाँ के ओनर के साथ या कंपनी के साथ, कोई भी ट्रेडिंग कंपनी के साथ जो हमारा कांटेक्ट रखना पड़ता है। इंट्रोडक्शन के लिए आपको विजिटिंग कार्ड, पम्पलेट्स वगैरह वगैरह, बहुत कुछ खर्चा है इसमें। आप लोगों के मन पे ऐसे सवाल आते होगा दोस्तों। मैं ये सब सवाल का जवाब मैंने एक ही बात पे समझाना चाहता हूँ दोस्तों। इसमें एक प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो उड़ान एप्स, उड़ान करके एक प्लेटफॉर्म है। उसमें ना जितना भी मार्केट में जिसको जो गाड़ी की ज़रूरत है, वो लोग, मतलब एग्जांपल कोई कंपनी है समझ लो, वो कंपनी को गाड़ी की ज़रूरत है। उनके पास टाइम नहीं रहता है मार्केट में जाके गाड़ी लेके आने के लिए। इसलिए ये ऐप्स के साथ वो लोग अटैच में रहता है, ये ऐप्स के साथ अटैच रहता है। वो लोग जब भी उनको गाड़ी का रिक्वायरमेंट है, वो लोग रिक्वायरमेंट डाल देता है। जो गाड़ी का जिसके रूट पे उनको जाना है, वो गाड़ी का ओनर वो उनका रिक्वायरमेंट को जो एक्सेप्ट करके वो गाड़ी ले आता है। इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट है, मैं समझा रहा हूँ आपको एक ही बात पे। उड़ान ऐप्स में, उड़ान ट्रांसपोर्ट ऐप्स में आप जुड़ सकते हो। कैसे कि आपका बहुत बड़ा लफड़ा तो कुछ नहीं है, कोई लाइसेंस की भी ज़रूरत नहीं है। आप इसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड के साथ आप अकाउंट नंबर, ये 3 चीज़ के साथ आप इसमें जोड़ सकते हो। यही केवाईसी में यही 3 सर्टिफिकेट आपको मांगा जाएगा। ये 3 डॉक्यूमेंट आपने दिया तो आप इसके साथ जोड़ सकते हो। उसमें फ़ायदा मैं बता रहा हूँ, बिजनेस का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। इसमें ना गाड़ी का ओनर रहेगा, गाड़ी का ड्राइवर रहेगा, और कंपनी का जो मार्केट से जो भी मटेरियल है, जो मटेरियल जो लोग भी जहाँ पे भी भेजना है, वो लोग भी इस ऐप्स के साथ जुड़े रहेगा। कंपनी वालों के पास इतना टाइम नहीं है जो गाड़ी को ढूंढ के लिए आए भाड़े पे, और उनको अपना सामान दे के दूसरा शहरों में वो लोग ट्रांसपोर्ट कर, मतलब ट्रांसफ़र कर सके अपना जो भी प्रोडक्ट है। ठीक है, एग्जांपल समझ लो, कोई ठंडा का जो बॉटल है, कोई भी चीज़, एक प्रोडक्ट है समझ लो, एक पेन है, पेन बनाता है कोई कंपनी। ये पेन मुंबई से बेंगलोर जाना है,
तो वो कंपनी वालों के पास इतना टाइम नहीं है कि ट्रांसपोर्ट वालों को ढूंढो, गाड़ी का मालिक कौन है उनको ढूंढो, उनका गाड़ी में लोड करके वहाँ पे ले जाके पहुँचाने के लिए इतना टाइम नहीं रहता। वो लोग वो ऐप्स में जाएगा, वो ऐप्स में दुनिया भर के गाड़ी का ओनर रहता है, ट्रांसपोर्टर भी रहते हैं, जो आप ना ट्रांसपोर्ट का काम करने वाले हो। अभी बिना गाड़ी के बिना मेहनत से कुछ नहीं है, कमाई तो इसमें यार बहुत ज़्यादा है। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझने के लिए मेरे पूरा एक वीडियो है इसके ऊपर, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वो लिंक को ओपन करके आप समझ सकते हो ये बिजनेस आइडिया क्या है, बिना 1 रुपये लगा के। आप दोनों तरफ से भी आपको, मतलब एक कंपनी है समझ लो, वो लोग अपना प्रोडक्ट, एक गाड़ी का ओनर है, वो गाड़ी में आप बेंगलोर से, मतलब मुंबई से बेंगलोर भेज रहे। ये कंपनी वालों के साथ भी आपका 2.5%, मतलब 2% से 3% आप पैसा ले सकते हो, और गाड़ी का ओनर है उनके साथ भी आप 2% से 3% इसमें एजेंट के थ्रू, मतलब आप एजेंट जैसे आप पैसे कमा सकते हो। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, इनको जो कंपनी वालों को जो गाड़ी की ज़रूरत है, बीच में आप ट्रांसपोर्टर है, आप उनको कांटेक्ट करेगा। वो लोग बोलेगा मेरे को ये टाइप का गाड़ी चाहिए, मतलब ट्रक चाहिए मेरे को, इतना टन मेरे को माल बेंगलोर, मतलब मुंबई से बेंगलोर भेजना है, तो मेरे को ऐसा गाड़ी चाहिए। वही ऐप्स में दुनिया भर के गाड़ी का जो मालिक रहता है, गाड़ी का ड्राइवर रहते हैं, आप उनको ढूंढोगे। वैसा कोई है क्या जो मुंबई से बेंगलोर जाने वाले? बहुत सारे लोग रहते हैं, 1-2 ड्राइवर, 1-2 गाड़ी मालिक नहीं रहते। आप उनसे बात करके वो गाड़ी का मालिक या गाड़ी का ड्राइवर और कंपनी वालों के साथ टाई अप कर सकते हो, पैसा फिक्स कर सकते हो। आप दोनों तरफ से आपको कमीशन मिलेगा। ऐसे एक दिन में आप 10-20 कितना भी गाड़ी आप इधर से उधर, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के बिना कोई भी मार्केट जीरो है, ट्रांसपोर्ट के बिना कुछ नहीं है। इसलिए आप इसमें अच्छा खासा कमाए, सिर्फ कमीशन से कमा सकते हो। इसका पूरा जानकारी मेरा एक वीडियो है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। इसके साथ साथ आप इसमें और एक ऑप्शन है पैसा कमाने का, जहां समझ लो कंपनी वालों का रिक्वायरमेंट है, मुंबई से बेंगलोर एक ट्रक भेजना है, इतना टन का उनका प्रोडक्ट है। तो आप ड्राइवर के साथ या गाड़ी मालिक के साथ डायरेक्ट आप वर्बली बात कर सकते हो, क्योंकि वो ऐप्स में एड्रेस, फ़ोन नंबर, गाड़ी नंबर सब कुछ डिटेल वहाँ पर रहेगा। आप उनसे बात करके उनको बोल सकते हो, जैसे कंपनी का रिक्वायरमेंट है यहाँ से, मतलब मुंबई से बेंगलोर भेजने में एग्जाम्पल 20,000 रुपये कंपनी दे रहे समझ लो। आप इनके साथ 15,000, 18,000 या 17,000 में आप डील फाइनल करके 2-3 हज़ार रुपये इधर से, और 2% से 3% आपको कंपनी अलग से देगा कमीशन। और गाड़ी का मालिक है, ये हमको कस्टमर ला के दिया करके वो भी 2% से 3% वो भी मिलेगा। मतलब 3 टाइप का कमाई एक ही बार में आप कमा सकते हो। इसका पूरा जानकारी के लिए मैं आपको पहले बताया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज़ ओपन करके, लिंक को ओपन करके आप वीडियो देख सकते हो। पूरा जानकारी है, इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होगा इसमें। दूसरा बिजनेस आइडिया ये है कि मिल्क कलेक्शन सेंटर आपको लगाना है आपका गांव में। इसके लिए भी आपको 1 रुपये की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, कोई लाइसेंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपका जो शहर में, आपका गांव में कौन सा मिल्क, जो कौन सा दूध का जो पैकेट है, जो ब्रांडेड कंपनी जो दूध का पैकेट जो बेच रहे हैं, कौन सा कंपनी का ज़्यादा जो सेल होता है दूध का पैकेट, वो कंपनी को आप टारगेट कीजिए। समझ रहे हो? वो कंपनी को टारगेट कीजिए। उस कंपनी का जो मेन ब्रांच है वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको मिलना पड़ेगा, और उनको ये बोलना पड़ेगा, देखिए सर, हमारा गांव में जितना आसपास का जो 10-20 गांव है, वहाँ से पूरा दूध मैंने कलेक्शन करता हूँ। आप हमारा गांव में एक दूध कलेक्शन सेंटर बनवा के दीजिए, मैं दूध कलेक्शन करता हूँ और आपका कंपनी में मैं दूध सप्लाई करता हूँ। इसके लिए कंपनी आपको हर जगह पे दूध का कलेक्शन सेंटर बना के देगा। क्योंकि एग्जांपल समझ लो, एक अमूल कंपनी है, अमूल जो दूध का जो कंपनी है, अमूल का कंपनी का एक ही ब्रांच हर गांव में जाके दूध कलेक्शन नहीं कर सकता है। इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, हर छोटे छोटे गांव में एक एक दूध का जो मिल्क सेंटर जो बना के देता है, जो हमारे जैसे लोगों को, जो पैसा नहीं है जिसके पास, जो मेहनत करना चाहता है, उनके लिए वो दूध कलेक्शन सेंटर बना के देता है। वो आप क्या करोगे, आप 10-20 गांव का जो दूध जो है वहाँ पे आप कलेक्शन करके इनको दोगे। 1 लीटर पे आपको 5 रुपये वो दूध का जो कंपनी है, जो मेन ऑफिस जहाँ पे आप मिले थे,
वो लोग 1 लीटर पे आपको 5 रुपये आपको कमीशन देगा। जितना आप कलेक्शन करोगे दूध उतना आपको पैसे मिलेगा। जैसे कि सुबह 5 मतलब 100 लीटर आपने जमा किया, शाम को 100 लीटर जमा किया, मतलब समझ लो कि 100 लीटर मतलब 5 रुपये के हिसाब से 100 लीटर का हो गया 500 रुपये, शाम को 500 रुपये, मतलब एक दिन में आपने 1000 रुपये कमाया बिना 1 रुपये लगाए। इसका भी मैंने पूरा एक वीडियो बनाया हूँ, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ वो वीडियो का लिंक ओपन करके आप पूरा वीडियो का जानकारी ले सकते हो। ये बिजनेस कैसे करना है, कंपनी का क्या क्या फॉर्मेलिटीज है, सब कुछ बातें उस वीडियो में मैंने सब कुछ बताया हूँ। आप प्लीज़ लिंक को ओपन करके आप वीडियो का पूरा जानकारी ले सकते हो। तीसरा बिजनेस आइडिया ये है दोस्तों, टेंट हाउस का बिजनेस। टेंट हाउस का बिजनेस बोलते ही आपको दिमाग में ये आ रहा होगा, यार इसके लिए तो जरूर पैसा लगेगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आपको 1 रुपये भी नहीं लगेगा। सिर्फ आप आपके गांव में एक शॉप रेंट पे लीजिए, या आपका खुद का है तो अच्छी बात है। आजकल हर फंक्शन में टेंट की ज़रूरत पड़ता है। टेंट मतलब उसमें टेंट आया, सीरियल लाइट आया, डीजी लाइट आया, जो चेयर आया, बर्तन आया, सब कुछ आया। इसमें आपको 1 रुपये भी लगाना नहीं पड़ेगा, फिर भी आप ये बिजनेस करोगे। कैसे करोगे मैं ये बता रहा हूँ आपको। आपका गांव में बहुत सारे टेंट हाउस का बिजनेसमैन होंगे, उनको छोड़ के मिनिमम आपका गांव से 10-20 किलोमीटर दूरी पे जो बड़ा सा टेंट हाउस का जो बिजनेस जो करता है उनको जाके मिलिए और उनको बोल दीजिए, मैं हमारा गांव के साथ साथ आजू बाजू का 10-15 गांव का भी मैं ऑर्डर आपको दे दूंगा। आप मुझे एक ऑर्डर के पीछे मुझे 5% मुझे आपको देना पड़ेगा। तो कोई भी टेंट हाउस का ओनर मानेगा, क्योंकि ना उनको बैठे बैठे उनका गांव के साथ साथ जो ये इसका जो आप जो गए थे आपका गांव का अगल बगल 10-20 गांव का भी ऑर्डर ये खुद ला के हमको दे रहे। तो बैठे बैठे वो टेंट हाउस का मालिक कमाएगा, सिर्फ आपको 5% देने में उनको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन विश्वास के तौर पर आप क्या कीजिए, आपका गांव में जो शॉप जो रेंट पे लिया या आपका खुद का है उनको ले आके दिखाइए, और वहाँ पे शोकेस के लिए उनके पास से जैसे सोफा सेट, टेंट, कुछ बर्तन, कुछ चेयर टेबल, जो डाइनिंग टेबल सब ला के सैंपल के तौर पर उनसे रखवा दीजिए। कोई भी मानेगा, क्योंकि उनको बैठे बैठे आप बिजनेस ला के दे रहे हो, अच्छा खासा कमाई करा के दे रहे हो, इसलिए आपको 5% देने में या आपको ये बिजनेस कराने में उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे आप ये बिजनेस कर सकते हो। 5% बोलोगे तो भी बहुत होता है दोस्तों। महीने में आप मिनिमम 1 लाख रुपए, जैसे शादी के सीजन के टाइम पे तो आप बहुत कुछ कमाओगे। सिर्फ आपको आपका गांव में पब्लिसिटी करना है, जैसे वर्बली बोल के या कैसे भी, या आसपास का आपका गांव वालों से या आपका रिश्तेदारी से दोस्ती वालों से एडवर्टाइजमेंट कराना है, तो ये बिजनेस आप आसानी से कर सकते हो। बिना मेहनत से लाखों रुपए आप एक महीने में कमा सकते हो। दोस्तों प्लीज़ ये वीडियो को अभी तो लाइक बनता है दोस्तों, क्योंकि 3 बिजनेस आइडिया मैंने बिना पैसे के बता दिया। प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। चौथा बिजनेस आइडिया देखते हैं दोस्तों। चौथा बिजनेस आइडिया क्या है? चौथा बिजनेस आइडिया दोस्तों इतना मज़ेदार है आप सोच नहीं सकते हो, क्योंकि इसमें कोई प्रोडक्ट बनाता है और कोई तो खरीदता है। आप सिर्फ बीच में कमीशन लेते हो। गलत तरीके से नहीं, सही तरीके से। बड़े बड़े प्लेटफॉर्म भी यही बिजनेस कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग भी ऐसे ही बिजनेस कर रहे हैं, जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं। कोई भी सामान नहीं बनाता है, सामान बनाता है कोई, लेता है कोई, ये लोग सिर्फ कमीशन खाता है। इतना बड़े बड़े ब्रांड का जो कंपनी ये बिजनेस कर सकता है, तो आप क्यों नहीं? ठीक है दोस्तों, कैसे करना है मैं बता रहा हूँ, एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं। यही प्रोडक्ट आप मत चुनिए, जो भी आपका मन पे है आप चुन सकते हो। जैसे कि कोई मूर्ति बनाने वाला है, समझ लो एक महात्मा गांधी का मूर्ति बना रहे, कोई देवी देवता का मूर्ति बना रहे, कोई लक्ष्मी का, कोई भी एक मूर्ति बनाने वाला है, समझ लो। आप उनके साथ टाई अप करने का, एक मूर्ति आप कितना में बेचते हो। एग्जाम्पल के तौर पर उसने बताया 100 रुपये में मैं एक मूर्ति बेचता हूँ। ठीक है, 100 रुपये में एक मूर्ति बेचता हूँ, तो उनसे आप बात करने का, आपको मैंने गिरे के ला के दूंगा, कहीं से भी क्यों ना हो, मैं जहाँ पे आपको एड्रेस दे दूंगा, आप वहाँ पे उसको
कोरियर के थ्रू, पार्सल के थ्रू कैसे भी करके वो मूर्ति को पैक करके आप उन तक पहुंचाइए। आपको आपका घर पे बिठा बिठा के मैंने कस्टमर ला के दे दूंगा, बहुत सारे आप घर बैठे बैठे भी कमा सकते हो। सिर्फ आपको इतना करना है, अच्छी तरह से पैक करके मैं जो एड्रेस बोलता हूँ उस एड्रेस पे आपको वो मूर्ति जो है भेजना है। कोई भी मानेगा, क्योंकि वो लोग मतलब मूर्ति बना के समझ लो एक दिन में 10 मूर्ति वो लोग बेच रहे, तो आपका एडिशनल कमाई होगा, आपका अलग से उनको कमाई होगा, आप अलग से कस्टमर ला के दे रहे हो उनको, कोई भी मना नहीं करेगा। क्योंकि वो 100 रुपये में बेच रहे हैं तो उसको प्रॉफिट है, तभी तो वो बेच रहे हैं। ठीक है दोस्तों, उससे आपको क्या करना है मैं ये बता रहा हूँ आपको। उसके पास का जो जितना भी मूर्ति का जो फोटो है, फोटो आप ले लीजिए आपका मोबाइल के थ्रू। आपका मोबाइल से ही बिना पैसे से मीशो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे आप एक शॉप खुलवाइए, एक अकाउंट खुलवाइए, एक दुकान खुलवाइए। उसके लिए 1 रुपये नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, आप अपना शॉप खुलवा के कितना सारे जो मूर्ति है वहाँ पे आप अपना जो वो फोटो है मूर्ति का आप अपलोड कर दीजिए। दुनिया में इंडिया इतना बड़ा देश है, इंडिया के साथ साथ दुनिया में भी जिसको भी वो मूर्ति चाहिए, जैसे कि आप लोगों को मालूम है, आपको भी जो भी चीज़ चाहिए आप अमेजन में जाते हो, फ्लिपकार्ट में जाके आप सामान खरीदते हो, जैसे मूर्ति भी लोग वहीं से खरीदेगा। जैसे ऑर्डर आएगा, जैसे समझ लो वो मूर्ति वाला वो 100 रुपये में वो मूर्ति बेच रहे हैं, तो आप अमेजन, फ्लिपकार्ट में उसका रेट 150 रुपये डाल दीजिए। ठीक है दोस्तों, आप 150 रुपये डाल दीजिए। ये मूर्ति का जैसे ऑर्डर आएगा, जो भी उसका ऑर्डर का हिसाब से जो पेमेंट, फर्स्ट पेमेंट हो या डिलीवरी के बाद पेमेंट हो, जैसे भी हो, जैसे ऑर्डर आएगा आप इसको एड्रेस दे दीजिए। ये जब वहाँ पे आप पार्सल कर देगा, कोरियर के थ्रू कैसे भी थ्रू पार्सल कर देगा। उसमें जो पैसा 150 रुपये आएगा, इसको आप 100 रुपये दीजिए, 50 रुपये आपका जेब में। बैठे बैठे कुछ भी नहीं किया, आप ये ऐसा बिजनेस कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने मूर्ति बताया, इसमें बहुत सारे आइटम है, कपड़े से लेकर बर्तन तक, फ्रिज, टीवी, कुछ भी चीज़ हो, आप ये बिजनेस बैठे बैठे कर सकते हो घर से। दोस्तों, ये बिजनेस आइडिया कैसे लगा, पूरा इस बिजनेस का भी जानकारी चाहिए तो मेरा इसी का भी एक बिजनेस इसका भी एक वीडियो है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ पे से आप वीडियो देख के पूरा जानकारी ले सकते हो इसके बारे में। ठीक है दोस्तों, अभी 5वां बिजनेस आइडिया क्या है देखते हैं। 5वां बिजनेस आइडिया दोस्तों इतना शानदार है कि आप आराम से 1 साल में करोड़पति बन सकते हो, बिना 1 रुपये लगाए, बिना मेहनत के। इतना शानदार बिजनेस आइडिया ये है बिजनेस आइडिया। स्टेशनरी का बिजनेस है। स्टेशनरी का समझते आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा, यार स्टेशनरी या शॉप है या कैसे मैन्युफैक्चरिंग करना है, कैसे करना है। कुछ नहीं करना है आपको दोस्तों, कुछ भी मत करो। आप सिर्फ आप ये गूगल में जाइए, गूगल में जाके गूगल में सर्च कीजिए स्टेशनरी मैन्युफैक्चरर। इन आपका शहर का नाम, जैसे पुणे, मुंबई, बेंगलोर, जो भी है आपका जो शहर है, उस शहर का नाम लिख दीजिए, स्टेशनरी मैन्युफैक्चरर इन पुणे, इन बेंगलोर, हाँ, इन कानपुर, सूरत, जहाँ पे भी आप जहाँ का भी रहने वाले हो वहाँ का आप नाम लिख दीजिए। ठीक है दोस्तों, जितना भी आपका शहर में जो स्टेशनरी मैन्युफैक्चरर है, ये नहीं कि होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर, सिर्फ मैन्युफैक्चरर जो तैयार कर रहे हैं, उनका सब डिटेल्स आ जाएगा, फ़ोन नंबर, कंपनी का नाम, एड्रेस, सब कुछ आ जाएगा। आप एक बार वहाँ पे जाके उनका ओनर को मिलिए। ठीक है दोस्तों, वहाँ का जो मैन्युफैक्चरर का ओनर को मिलिए। आपको मालूम है दोस्तों, ये 100 पेज का जो नोटबुक है, मैन्युफैक्चरर समझ लो 10 रुपये में वो दे रहे डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर अपना प्रॉफिट रख के होलसेलर को दे रहे, होलसेलर अपना प्रॉफिट रख के रिटेलर को वालों को दे रहे, रिटेलर अपना प्रॉफिट रख के जो हमारे जैसे लोगों का हाथ में आने तक उसका 10 रुपये का रेट 20 रुपये हो गया रहता है। ये तो आप लोगों को मालूम है।
लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर का चैनल ही काट के डायरेक्ट हम मैन्युफैक्चरर के पास जाएंगे, वहाँ पे पूछ लेंगे कि नोटबुक का मतलब एग्जांपल के तौर पर मैं बता रहा हूँ आपको, 100 पेज का नोटबुक है, वहाँ का रेट वो लोग कितना पे दे रहे हैं। वो लोग किसी को भी देगा, उनसे कोई डिस्ट्रीब्यूटर को देना है, होलसेलर को देना है, ऐसा कुछ नहीं रहते उनको। जहाँ से भी जो कस्टमर आएगा उनको वो लोग वही रेट पे देगा जो डिस्ट्रीब्यूटर को दे रहे हैं या होलसेलर को दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आपको भी वो वही रेट पे देगा जो डिस्ट्रीब्यूटर को दे रहे या होलसेलर को दे रहे। वही 10 रुपए का ही नोटबुक जो वहां से आप लेके, मतलब पैसे यहाँ पे कहीं नहीं लगाना, मैं आपको बता रहा हूँ और एक तरीका। वहां से आपने बात किया 10 रुपए का नोटबुक है समझ लो, उसके बाद आप डायरेक्ट जो शॉप टू शॉप में आप बात कर लीजिए, वहां से ऑर्डर लीजिए, शॉप में जाइए, वहाँ से ऑर्डर लीजिए। ये नोटबुक शॉप तक पहुँचने तक, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर का अपना प्रॉफिट निकाल के वो रिटेलर के पास आने तक उसका रेट मिनिमम 17-18 रुपये हो गया रहता है, बराबर। 17-18 रुपये में रिटेलर लेके हमको देता है, वो भी 2 रुपये मार्जिन रख के 20 रुपये में हमको देता है। क्लियर है यहाँ तक। लेकिन आप शॉप में कोई भी रिटेल दुकान में जाके वही नोटबुक आपको बोलने का 12 रुपये, 12 से 15 रुपये, आप जो भी आपका शहर के हिसाब से जो भी रेट के हिसाब से आप आगे पीछे कर सकते हो। 12 रुपये मैंने एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। 12 रुपये भी आपने बताया तो एक नोटबुक का पीछे आपको 2 रुपये प्रॉफिट मिल गए। आपने 12 रुपये बोलेगा तो मुझे दोस्तों एक बात बताइए, कौन सा रिटेलर वाला है जो आपसे नहीं लेगा? वही नोटबुक होलसेलर से उसने 17-18 रुपये में ले रहा था, डायरेक्ट 12 रुपये में मिल रहे, तो कौन मना करेगा? मुझे बताइए। मना कोई नहीं करेगा। इतना डिमांड देगा, इतना ऑर्डर देगा, इतना लॉट के हिसाब से ऑर्डर देगा तो आप संभालना मुश्किल हो जाएगा कस्टमर को, क्योंकि 2 रुपये प्रॉफिट मिलता था, डायरेक्ट यहाँ पे 8 रुपये उनको मिल रहे हैं, मतलब 12 रुपये में लेके 20 रुपये में बेच रहे। तो कौन सा दुकानदार आपसे नहीं लेगा? उसके साथ साथ इसमें एक यूनिक तरीका मैं बता रहा हूँ, आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो स्कूल का जो प्रिंसिपल है या कमेटी का जो मेंबर है। सरकारी स्कूल का टारगेट नहीं रखने का, सरकारी स्कूल में ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से स्टेशनरी आता है, ठीक है। आप प्राइवेट स्कूल में टारगेट रखो, वहाँ से आप बात कर लो। अब वहाँ जो कमेटी, स्कूल का जो कमेटी मेंबर है या स्कूल का जो प्रिंसिपल है, उनसे आप बात कर लीजिए, इतना कमी रेट पे उनको दे दीजिए। वो लोग, आपको मालूम है आजकल स्कूल में सभी स्टेशनरी बच्चों को स्कूल से ही मिलता है, बाहर से नहीं लेता है, इसलिए स्कूल में बहुत ज़्यादा मात्रा में डिमांड रहता है। आप ना करोड़पति बन जाओगे। कैसे, मैं बता रहा हूँ। स्कूल का आपने ऑर्डर लिया, एग्जांपल समझ लो, एक स्कूल पे जाके मिला, उनको समझ लो इतना कमी पैसे से आपने नोटबुक देने के लिए वादा किया, तो वो लोग आपको 1000 नोटबुक का डिमांड दिया, समझ लो एग्जांपल 1000 नोटबुक का डिमांड दिया। आप डायरेक्ट इधर मैन्युफैक्चरर से बात करना है, मैन्युफैक्चरर को बोलने का कि देखो 1000 नोटबुक का डिमांड है, आप यहाँ पे आके डिलीवरी दीजिए। कोई भी डिलीवरी करेगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरर जो उनका काम ही वही है, जो नोटबुक तैयार करके डिस्ट्रीब्यूटर तक वही लोग ट्रांसपोर्ट का से पहुंचाता है, ठीक है दोस्तों। इसलिए आप मैन्युफैक्चरर को जब पहले मिले थे, उसी समय क्लियर करने का, जहां से भी मैं ऑर्डर लाता हूं आप वहां पे डिलीवरी कराने का, ठीक है। डिलीवरी का जो चार्ज है तकरीबन मैन्युफैक्चरर की तरफ से रहता है। ज़्यादा मात्रा में आपने क्वांटिटी लिया तो, ज़्यादा मात्रा में नोटबुक आपने खरीद लिया, लॉट के हिसाब से आपने खरीद लिया, तो ट्रांसपोर्ट का जो खर्च है, जो ट्रांसपोर्ट का जो चार्ज है, वो मैन्युफैक्चरर के तरफ से रहता है। इसलिए आप स्कूल पे टारगेट करोगे ना, वो लॉट के हिसाब से आपको ऑर्डर मिलेगा स्कूल पे, क्योंकि 1-2 बच्चे तो पढ़ता नहीं है, ठीक है। वहाँ पे 1000 तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बताया, मिनिमम 10,000 50,000 तक वहाँ से ऑर्डर मिलेगा। तो ये ऑर्डर आप मैन्युफैक्चरर बैठे बैठे आप फ़ोन करोगे, स्कूल का एड्रेस बोलोगे, तो यहाँ से वो लोग लॉट जो भी जितना ऑर्डर था वो स्टेशनरी यहाँ पे पहुँचा देगा स्कूल पे। जब उनका गाड़ी आएगा स्कूल के पास, तब आप स्कूल के पास रहिए, जहाँ पे जो प्रिंसिपल, जो स्कूल का जो हेडमास्टर है, जहाँ पे भी रखवाने के लिए बोलेगा, उनका स्टेशनरी का जो रूम है वहाँ पे रखवा दीजिए, क्योंकि लेबर भी स्टेशनरी जो मैन्युफैक्चरर है उन्हीं का लेबर रहता है, वो लोग रखवा देगा। सिर्फ आपको पैसा कलेक्ट करना है। आपका जो एक नोटबुक का पीछे 2 रुपये का आपका जो प्रॉफिट है वो निकाल के बाकी सब पैसे आप मैन्युफैक्चरर को दीजिए।
मतलब समझ लो 1000 भी नोटबुक का ऑर्डर आपको मिला तो 2000 रुपये एक ऑर्डर पे आपको मिल गए। एक छोटा सा ऑर्डर बता रहा हूँ मैंने 1000 का। आपको शॉप टू शॉप करना है, स्टेशनरी दुकान, जनरल स्टोर, आजकल किराना दुकान में भी मिलता है। और एक दो स्कूल नहीं, वैसे सिर्फ आप दो स्कूल को भी टारगेट करोगे ना, वहाँ पे 10-20 हज़ार के हिसाब से आपको ऑर्डर मिलेगा सिर्फ स्कूल का। वैसे एक स्कूल नहीं, आप अपने हाथ में 2-3 बंदे लोगों को रख के सिर्फ मार्केटिंग मैनेजर वालों को बना के सिर्फ स्कूल को टू स्कूल घूम के ऑर्डर भी लिया ना, आपको करोड़पति बनने में कोई रोक नहीं सकता है दोस्तों। इसका भी पूरा वीडियो मैंने सरल भाषा में समझाया हूँ। उसका जो लिंक जो है वीडियो का मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्लीज़ आप लोग ये वीडियो तो जरूर देखिए दोस्तों, क्योंकि कमाई मतलब करोड़ोंपति बनने वाले 1 साल के अंदर ये बिजनेस करके बिना पैसे से। इसका जो वीडियो मतलब पूरा जानकारी का जो वीडियो है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्लीज़ आप लोग आके वो लिंक को ओपन करके वीडियो देख लीजिए, सब समझ में आएगा। जहाँ पे भी जो भी डाउट है प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे बताइए दोस्तों। मुझे प्लीज़ ये बताइए कि ये पांचों बिजनेस आइडिया आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ 5 में से एक भी अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए दोस्तों। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शेयर तो ज़रूर कीजिए, आपके साथ साथ आपका दोस्त लोगों को, रिलेशन वालों को, किसी को शेयर करोगे शायद क्या पता वो लोग भी ये बिज़नेस करने में तैयार हो जाएगा, तो आप घर बैठे बैठे किसी का मदद कर रहे जैसे हो जाएगा दोस्तों। इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। मैं फिर मिलता हूँ आप लोगों से कि यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर कम से कम पैसे से या बिना पैसे से बिजनेस करके महीने में लाखों रुपए कैसे कमाना है। ऐसे ढेर सारे वीडियो इस मेरे चैनल पे है। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल पे आके वीडियोस देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। सब्सक्राइब करने से मैं ऐसे यूनिक तरीके का बिजनेस आइडिया लाता रहता हूँ पहले ही, यहाँ से मैंने अपलोड करते ही वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आपको कोई भी मेरा वीडियो मिस नहीं होगा दोस्तों। इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। मैं फिर मिलता हूं दोस्तों आप लोगों से एक यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद और खुश रहेगा।